सुनो ज्ञानियों, आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। देह कलत्तम, पहले नंबर देह शरीर को दिया कि हमारी शरीर के प्रति आत्म स्वरूप भावना है। ध्यान रखना, कई लोगों की ऐसी धारणा है कि हमारा शरीर ही आत्मा है। और एक बात और कर लेना, कुछ लोग जो ज्ञानी नहीं है और ज्ञान तो है नहीं है और वास्तव में समझते भी नहीं है, कुछ लोग सामान्य से मिथ्या दृष्टि है, बहिरात्मा है। शरीर को मेरा कहना बहिरात्मा नहीं है, शरीर को मेरा कहना बहिरात्मा नहीं है। घर दौलत को, धन दौलत को, घर मकान दुकान आदि को मेरा कहना बहिरात्मापना नहीं है। इसको आत्म स्वरूप मानना, ये मैं ही हूं, ये मैं स्वरूप हूं, ये मेरा स्वरूप में है, मैं इसके स्वरूप में हूं, ऐसी धारणा बनाना ये मिथ्या। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव अपना कह सकता है, क्या सम्यक दृष्टि जीव अपना कह सकता है, लेकिन आत्म स्वरूप नहीं मानता। ध्यान रखना, कुछ अज्ञानी जो जिनको ज्ञान, कुछ ज्ञानी ऐसे होते हैं, अरे अपना मानना ये बहिरात्मा है, ऐसा अपना मेरा कहना मेरा है तो बहिरात्मा है, नहीं है। मेरा कह सकता है व्यवहार से। सुजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, सुजाति विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, ये तीन उपचरित असद्भुत व्यवहार ने के भेद हैं। सुजाति की अपेक्षा मेरा पुत्र, मेरा मित्र, मेरी पत्नी, मेरा पति, ये सुजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से है, मेरा है कह सकते हैं। मेरा धन, मेरी दौलत, मेरा मकान, मेरी दुकान, ये कहना विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से है, कह सकता है। सुजाति विजाति, ये देश मेरा है, ये गांव मेरा है, श्रृंगार सहित स्त्री ये मेरी है, श्रृंगार सहित पति मेरा है, इस प्रकार का आदि है ना, आभूषण सहित ये मेरा है, ऐसा कहना सुजाति विजाति उपचरित व्यवहार है। अब समझने, थोड़ा सा समझ ले, न्याय का विषय भी, न्याय का विषय भी। आचार्य महाराज क्या, सुजाति यानी अपनी जाति, यानी जीव जीव जाति की अपेक्षा अवश्य मेरा है मैं कह सकता हूं, आर्जव मेरा है मैं कह सकता हूं, शुभम मेरा है मैं कह सकता हूं। किसने से? सुजाति उपचरित असद्भुत, मेरा शिष्य है, मेरी शिष्या है, ऐसा कह सकते हैं। किसने से? सुजाति उपचरित असद्भुत, सुजाति यानी जीव जीव द्रव्य की उपचार लगाए उपचरित असद्भुत, वास्तव में पूर्णतः व्यवहार की अपेक्षा सत्य पर पैसे असद रूप में है, इसलिए असद्भुत व्यवहार नहीं। तो सुजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा मामा, मेरी मामी कह सकते हैं। ठीक। अब आ जाओ विजाति, ये पुद्गल द्रव्य है, इसको अपना कहना, पेन मेरा, पुस्तक मेरी, कमंडल मेरा, पिछी मेरी, ये साधु भी कह सकते हैं पिछी मेरी है। तो कौ मिथ्या दृष्टि, कुछ अज्ञानी जो जानते नहीं है, जिन्होंने एकांत से पढ़ लिया मात्र, अरे पिछी मेरी है मैं कह सकता हूं, कमंडल मेरा है मैं कह सकता हूं, मेरा है नहीं तो किसका है? फिर बताओ कौन उपयोग कर रहा है? मेरा है। विजाति है लेकिन जीव द्रव्य का नहीं है, पुद्गल द्रव्य का है। पुद्गल द्रव्य का होने से विजाति, सौ जाति नहीं है। विजाति उपचरित, उपचार लगा हुआ है मेरा, असद्भुत सत्य रूप में पूर्ण से नहीं है। विजाति असद उपचरित असद्भुत व्यवहार से पिछी मेरी। वस्त्राभूषण मम, वस्त्र आभूषण मेरे, ऐसा आप कह सकते हो, मेरा वस्त्र। एक बार श्वेतांबर साधु संबित शिखर में आचार्य जी के पास आए, हम लोग वहीं बैठे थे, तो आचार्य ने सामान्य प्रश्न किया कि आप लोग कहते हो कि वस्त्र आदि मेरे नहीं है, यानी मैं वस्त्र धारण करने पर भी अचेलक्त हूं, दिगंबर मानते अपने आप को, वो अपरिग्रही मानते, निर्गंथ मानते हैं। कैसे मानते हैं? 28 मूल गुण मानते हो अपने आप में वस्त्र धारण। तो महाराज ने कहा तो आप लोग वस्त्र धारण करते हो तो कैसे हो गए आप अचेलक्त? तो गुण कैसे होता है? बोले महाराज वस्त्र वस्त्र में मैं हूं। ध्यान रखना, अपने यहां भी दिगंबर जैन आमना वाले भी कुछ धारणा बना के जी रहे हैं। कुछ दिगंबर जैन आमनाय में भी ऐसे लोग जी रहे हैं, मैं कुछ नहीं करता हूं, मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरे परिग्रह है ही नहीं, परिग्रह में मैं हूं और मैंने कुछ किया ही नहीं। पाप करने के बाद भी ऐसे ऐसे लोग हैं भैया, मालूम सुभाष जी क्या कहते हैं? बोले मैंने थोड़े पाप किया, शरीर ने पाप किया और पुद्गल का परिणमन पुद्गल में हुआ। पुद्गल मेरा शरीर, सामने वाले का शरीर पुद्गल, तो पुद्गल का परिणम पुद्गल में हुआ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो हम लोग फिर उसको संबोधन करने के लिए कहते हैं ज्ञानी, ज्ञानी पुद्गल का परिणमन पुद्गल में हुआ, जब तुझे नरकों में डंडे पड़ेंगे ना तब समझ में आएगी की को परिणम की में भाव आई भाषा।
की को परमन की में भाव, मतलब किसका परमन किस में हुआ, पुद्गल का परम हुआ, तेरी आत्मा के परिणाम की परिणति हुई, विभाव परिणति तेरी आत्मा की हुई। ये पुद्गल ने नहीं किया, ये सब ध्यान रखना। यदि जीव ना चाहे पाप करने के लिए, जैसे मैंने बताया था ना, कुछ लोग मैंने पाप मन से नहीं किया, बिना मन से हो ही नहीं सकता। ये आत्मा, ये शरीर बिना आत्मा के कहे या बिना मन के कहे कुछ कर ही नहीं सकता। क्या मैंने तो कुछ किया ही नहीं, शरीर ने किया। शरीर नौकर है, शरीर पुद्गल है, शरीर जड़ है। शरीर क्या करता है? शरीर ने कुछ नहीं किया, तूने किया। बेटा ये बताओ, शरीर ने पाप किया, हमने मान ली तुम्हारी बात, थोड़ी सी मान ली थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये बताओ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, कर्म बंद किसे होगा, शरीर को कि आत्मा को? फल कौन भोगेगा, शरीर की आत्मा? बोलो ज्ञानियों जोर से। आत्मा भोगेगी, शरीर भोगेगा? आत्मा भोगेगी। तो ये क्यों कहते हो शरीर ने किया तो शरीर को कर्म बंद होना चाहिए ना ज्ञानी सतीश? किसको होना चाहिए? शरीर को कर्म बंद नहीं होता। इसलिए फिर हम लोग अपनी भाषा में, उसकी भाषा में समझाते हैं, हे मुमुक्षु छल मत करना, ये छल तेरे लिए छलेगा, ये छल तेरे लिए चलेगा, ये धोखा तुझे डाल देगा। इसलिए मैंने एक दिन कहा था, शुद्धोपयोग की जब चर्चा आई थी, कि ज्ञानी आगम के विपरीत कथन नहीं करो। यदि तुम्हें कुछ महसूस किसी प्रकार का होता भी है, तुम अपने आप में रखो, अनुभव करो, लेकिन आगम के विपरीत एक शब्द भी मत बोलो, एक शब्द भी धारण मत करो। हम तो इतना तक कहते, तुम्हें जो करना सो करो, कम से कम गलत को गलत स्वीकार करो। तुम्हें जो करना, जो रुचे वो करो। कुछ अज्ञानी करते भी गलत हैं और स्वीकार भी गलती नहीं करते, सो डबल पाप बंद कर रहे वो। और कुछ ज्ञानी गलत करने के बाद स्वीकार कर लेते हैं, तो कम से कम उन पाप में से आधे पाप बच जाते हैं, क्योंकि स्वीकार कर रहा है, गिला नहीं कर रहा, पश्चाताप कर रहा, तो कर्मों का क्षय कर लेता है। ज्ञानी की विशेषता है। इसलिए ज्ञानी लोग क्या करते हैं, घर में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, घर मेरा नहीं है, मैं घर में रह रहा हूं, मजबूरी है, लेकिन प्रार्थना कर रहा हूं भगवान से। क्या प्रार्थना किया करो कि भगवान मेरा घर कब छूटे, मेरा परिवार कब छूटे, मैं घर से कब छूटूं, कब इस जंजाल से निकलूं। हाँ, और सुनो भैया, ऐसी अवस्था में 50 साल 60 साल के बाद भी यदि तुम्हारी धारणा ना बने कि घर मेरा कैसे छूटे। एक बाबा जी थे एक जगह, या माँ थी कोई, हम लोग जाते कभी कभी, विश्वास करना ऐसे भी माता पिता होते, अंतिम समय कहते, बेटा महाराज को बुला लाओ ना, दर्शन कर लें, बेटा महाराज को ले आओ ना, 2 शब्द सुना दें, बेटा मुझे दर्शन करा दो ना। एक बच्चा है यहाँ, थोड़ी चलने में असमर्थ है, थोड़ा हैवी शरीर भी है, अब नाम नहीं जानता हूँ, यहाँ ना मोटा मोटा बच्चा है इनका, जो नीचे किराना दुकान है सामने है, मनोज का, रोज प्रवचन सुनता है और रोज भावना बना दर्शन करने, लेकिन अब बहन उसकी है, पापा उसके असमर्थ हैं, अब लाने में कोई एग्री नहीं होता विशेष कि चलो ले आए। मैं तो कई बार कहता हूँ इनके सब जैसे ज्ञानियों से कभी कभी ऐसा पुण्य कमा लिया करो। हाँ, लड़के होते ना, तुम लोगों से भी शायद एक बार कहा था बुरा से, इन लोगों से कभी कभी कर लिया करो। बच्चे के दर्शन की भावना हो ना, तुम 3-4 बच्चे दर्शन करा दो, ये भी बहुत बड़ा धर्म है। उसकी भावना होती, आ नहीं पाता, महाराज को दर्शन करा दो। उसने सुना महाराज जा रहे तो रोने लगा था, महाराज जा रहे दर्शन नहीं पाए। न्यू ईयर में जब जुलूस निकल रहा था, मैंने उसको खुद चेहरा देखा, उसकी माँ भी बता रही थी, बोले महाराज रो रहा था वो। क्यों? बोले सभी लोग चारों मंदिर के दर्शन कर रहे और मैं दर्शन, किसी मंदिर के दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। स्वाभाविक है, ऐसे परिणाम समझो हैं। ऐसी अवस्था में भी तो नियम से भले घर में पड़ा है, पर कल्याण जरूर कर लेगा ऐसा जीव, नियम से। इसी तरह अवस्था अंतिम समय जिनकी चल रही हो, वो दर्शन की भावना बने, प्रवचन की भावना बने, गुरु के दर्शन की भावना बने, प्रभु के दर्शन की भावना बने, जिन देशना के सुनने की भावना बने, किसी प्रकार के परिणाम से निर्मल हो, वो अंतिम क्षण चल रहे हो, उसकी भावना बने। बेटा मुझे दर्शन करा दो, मुझे गुरु से मिला दो, गुरु के दर्शन करा दो, 2 शब्द कान में जिनवाणी के सुना दो, मेरी भावना बेरा को सुना दो। ऐसा यदि खुद चल के कह रहा कोई जीव, समझ लेना वो कल्याण उसका निमित्त नियम से है। और किसी लोग ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ लोग जिनसे कहो बाबा या मम्मी या दादी महाराज आए दर्शन कर लो, अरे नींद आ रही, ठंडी लग रही, अथवा कहो बेटा दादी सुन लो, मैं नहीं सुनना, सिर दर्द कर रहा, महाराज के दर्शन कर लो। कौन से महाराज? जाओ दान दो महाराज को। ऐसे भी होते हैं।
क्यों क्यों, क्या कारण है? विश्वास करना, होनहार पाप कर्म का उदय ऐसा है, अशुभ कर्म का तीव्र। अंतिम समय भी भगवान के दर्शन के भाव ना बने, अंतिम समय भी जिन वाणी के सुनने के भाव ना बने। आप लोग अपने आप में लगाना भी, इतनी सर्दी है, बहुत सारे लोग सर्दी के कारण से नहीं निकल पा रहे, पर आप सर्दी में अभिषेक भी नहीं छोड़ रहे, पूजा भी नहीं छोड़ रहे, अथवा प्रवचन नहीं छोड़ रहे। इतना समय होने पर भी समझ लेना आपका तीव्र पुण्योदय चल रहा है, जो जिन वाणी सुनने की भावना बन रही। ये बच्चा देखो छोटा सा पीयूष, चलने में असमर्थ है, भैया वृत्ति तक में आता है, शाम को यहाँ क्लास में रुक जाता है 1.5 घंटा 2 घंटा, कहीं बाहर बैठ जा, कहीं यहाँ चला जा, कोई ले भी जा, ठीक नहीं तो यहीं बैठा रहता है, भैया वृत्ति करके जाऊंगा। सुबह से दर्शन करने आ जाता है, प्रवचन में आ जाता है। विश्वास करना बेटा, ध्यान रखना, ऐसी भाव बना के रखना। मालूम पूर्व में भले थोड़ा कुछ ना कुछ अशुभ कर्म ऐसे कुछ किए होंगे जो ऐसी स्थिति बनी, लेकिन वर्तमान में ऐसा पुण्य कर रहा है, हाँ अगले चल के हो सकता कोई महापुरुष बने, हो सकता कोई नारायण प्रतिनारायण बने, हो सकता कोई ऐसी स्थिति बने, अभी नहीं तो कालांतर में, कालांतर मतलब अगले भाव के अगले, क्योंकि महापुरुष आदि बनना भी सामान्य चीज नहीं, बहुत पुण्य चाहिए उनके लिए। साधु अधिकांश साधु अवस्था से बनते, वो निदान आदि करके, नारायण प्रतिनारायण तो वही बनते, निदान आदि करते हैं। पर चक्रवर्ती की संपदा सामान्य नहीं मिलती, इसलिए मैं तो कहता हूँ चक्रवर्ती की संपदा चाहिए तो जो संपदा मिली है उस पर अहंकार ना करके धर्म में लगा दो उसको। कहाँ लगाओ भैया? धर्म में लगाओ, त्याग में लगाओ, और जितना उपयोग कर सको। बहुत सारे लोग सर्दी में दर्शन नहीं कर पाते भगवान के। एक ज्ञानी आया कल, मैंने कहा भैया वृत्ति को इशारा किया किसी ने, या भैया वृत्ति कर ले, और आज मैंने नहाओ नहीं, सही कह रहा हूं, नहाए, और ऐसा नहीं छोटा मोटा हो, बड़ा अच्छा बड़ा खासा, नाम नहीं बताऊंगा मैं। कल की बात है सिरसागंज की, सब भैया वृत्ति करे तो वो भैया, अच्छे बच्चे छोटे छोटे बच्चे भैया वृत्ति में। एक बताओ पीयूष जैसा ज्ञानी, छोटे छोटे बच्चे कितने सारे लाइन लगती, भीड़ लगती सही भैया वृत्ति में। कल आहार में तो देखते आप इतनी सर्दी में, मैं बता रहा हूं सही में, कल का ऐसा लग रहा था जैसे गुरु पूर्णिमा आ गई हो फिर से। यहाँ आहार लाइन लगा कर आहार दे रहे थे कल। और राहुल पहली बार 30 साल में आहार हुए, सबको बुलाया उसने, तीनों भाई के मित्र, फिर ये संबंधी व्यवहार, इतनी लाइन लगी, मतलब लाइन वाले एक एक करके, एक गिलास दो बाहर, एक गिलास दो बाहर, तुरंत। मुझे लग रहा था देखो कितना इन जीव का पुण्य है, कितना इन जीव का पुण्य है कि देखो इतनी सर्दी होने पानी अलग गिर रहा है। पानी का मतलब मौसम था, बाद में भी गिरा, आगे भी गिरा, उस समय सर्दी का मौसम। विश्वास करना ऐसी सर्दी में भी कुछ लोग तो बनियान नियार भी नहीं पहने, धोती दुपट्टा मात कसे पहने, वो महाराज को आहार देने जा रहे। अरे सर्दी लग रही तो क्या हुआ, पुण्य इतना कमा रहे कि अगली बार में फिर ऐसा पुण्य कमा लेंगे। कहाँ की सर्दी, कहाँ की गर्मी, कुछ नहीं। जिनका पुण्य योग होता है, पुण्योदय होता है। मैं इसके विषय में सोच रहा था, ज्ञानी के विषय में। एक दिन ऐसा हो रहा, जब वर्षा होती थी तो भी छाता लेके आ जाता था, अब थोड़ी सी वर्षा हो रही और महाराज ठंडी आ गई। पुण्य पाप का भले कोई निमित्त हो, दूसरा कारण बनाओ, जुकाम सर्दी कुछ भी हो, मैं नहीं कहता हूं कि नहीं सर बनता है, ये पानी निमित्त बनता है, लेकिन जिस दिन अशुभ कर्म का उदय होता है, विश्वास करना ज्ञानी, उस दिन धर्म से वंचित रह जाते हो। जब तुम्हारा पुण्य कर्म का उदय होता है तभी व्यक्ति धर्म कर पाता है, सभी नहीं कर पाते। छोटे छोटे बच्चे देखो आप, ये बच्चे मतलब 2-3 बच्चे, छोटे छोटे 3-4 बच्चे बैठे, वो क्या समझ रहे क्या है सर्दी उनके लिए तो है, पर मां ले आई, पिता ले आए, कौन लाया, बैठे हैं। शाम को देखो कितने सारे बच्चे आते हैं, क्यों आते हैं? उनका पुण्य ऐसे घर में जन्म लिया, ध्यान रखना ज्ञानी, ऐसे घर में जन्म लिया, ऐसे घर में जन्म लिया जहां उनके माता पिता गुरु चरणों में पहुंच करके आराधना करते हैं, उनको भी संस्कार बन गए। कहां की सर्दी, कहां की गर्मी। और जब पुण्य योग नहीं होता, विश्वास करना, तो भाव बनते ही नहीं है, भाव बनते ही नहीं है, परिणाम बनते ही नहीं है, निमित्त मिलते ही नहीं है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा, ज्ञानी किसके लिए कर रहे हो सब कुछ, समझो कुछ करो अपने लिए। मालूम एक बात और, एक छोटा सा दृष्टांत आ रहा, मार्मिक इसलिए सुना रहा हूं, पता नहीं कल सुना पाऊं ना सुना पाऊं, कोई भरोसा नहीं। हाँ मौसम आज क्योंकि मेरे अनुकूल है, कल तुम्हारे अनुकूल था, परसों आज मेरे अनुकूल है, तुम समझ गए होंगे। अरे सुनो सुनो क्या नहीं, अभी हम समझ गए तुम्हारे श्रीफल को रखे, हम देख रहे थे जोड़ी के ऊपर श्रीफल। यहाँ तो कहा तुम्हें पता है, हमारे विश्रांत सागर श्रीफल की तो चाहत करते ही नहीं है। तुम्हारा श्रीफल, ये श्रीफल श्रद्धा का श्रीफल और तुम्हारा भावना का श्रीफल, मैं कहता हूँ सड़े श्रीफल और इस श्रीफल से कम नहीं होते, इसलिए मैं चिंता नहीं करता हूँ। पर कुछ मजबूरियां, समय की अनुकूलता सब होता है, देखना पड़ता है।
वो तो ठीक है। मनोज काली के भाव बने विशेष, बोले महाराज ठंडी का मौसम है, कोरोना काल है, अभी नहीं जा सकते, मेरी शादी की एनिवर्सरी में आप यहीं आशीर्वाद मुझे देके जाओगे, मैं विधान करूंगा आराम से बढ़िया भव्य। और 1 दिन का 2 दिन का नहीं, बोले 3 दिन का सीधा। मैंने कहा ज्ञानी मैं तो हाँ इसकी हाँ मिलाता रहा, सब समझ रहे महाराज रुक रहे क्या, सब यही समझ ली। श्रीपल भी तैयार होके आ गए इसके, सब लोग ये समझ ले महाराज तो रुक रहे। संदीप पाटिल बोला, बोले महाराज मनोज से बोले मनोज रात में जा सो, चिंतन करना सुबह आना क्या स्थिति है। पर बोला नहीं, जो डिसाइड हो गया तो हो गया। वास्तव में भावना है, इसी को श्रद्धा कहते हैं। हम रुके ना रुके, मनोज भैया तुम्हें आशीर्वाद तो मिल ही गया, तुम्हारे पुण्य तो तुमने कमाई लिया। हम रुके ना रुके हमारी अनुकूलता, क्योंकि मौसम खुला तो हम खुल जाएंगे। और मौसम बना क्योंकि हम बने हैं शब्दों से, यदि मौसम वर्षा हुई, चुन्नू वाली वर्षा नहीं। एक लड़का बोला, बोले महाराज वो इनका मित्र का साथ कौन, बोले हम तो ड्रम के ड्रम भरवा लेंगे छत पे, और मशीन लगवा देंगे, और पाइप लगा देंगे। वो आती ना वो जिसमें किसान वो खेती करते हुए वो चारों तरफ घूमता है, क्या बोलते हैं उसको, स्प्रे वाला पानी। बोले मशीन, उसने मशीन बोला, बोले टंकी की टंकी ऊपर भरवा देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, वहां आराम से हम बाहर पानी गिराते रहेंगे और कह देंगे पानी गिर रहा। मैंने कहा देखो कितने ज्ञानी लोग हैं, कहां कहां की बुद्धि लगाते। सच में ये भी उनका पुण्य